अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 17 में। लेक्चर नंबर 17 का मेन टाइटल है क्रॉसबी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड नोट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आज के लेक्चर में टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें नंबर 1 पे है द ओनली परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। सेकंड हमारा टॉपिक है द ओनली परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इज जीरो डिफेक्ट। थर्ड हमारा टॉपिक होगा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। फोर्थ हमारा टॉपिक होगा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एटीट्यूड। और फिफ्थ हमारा टॉपिक होगा क्वालिटी मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर द फ्यूचर। हमेशा तरह आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसे कि मिड टर्म आने वाले हैं तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम मिड टर्म से रिलेटेड एमसीक्यूज बनाएं, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो आपको बना के दें ताकि आप अपने एग्जाम में उनको देखते हुए अच्छी प्रिपरेशन कर सकें और अच्छे सीजीपीए स्कोर कर सकें। तो आइए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम मेन टाइटल देख चुके हैं क्रॉसबी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी। इसके में जो पहला टॉपिक जो है हमारा जो यहाँ पर दिया हुआ है द ओनली परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ये देखिए यहाँ पर मैंने रेड कलर के ये आपको डॉट नजर आ रहे होंगे, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये पूरे नोट्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे जो वर्डिंग दी गई है ये बहुत टेक्निकल वर्ड्स हैं और इनको आपको समझ में नहीं आ रहा होता, तो इस वजह से क्या होता है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया, आपकी वर्ड्स सिंपल वर्ड्स के अंदर आप यहाँ पर पॉइंट बाय स्टेप इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया और इनमें एक एग्जाम्पल भी दी है ताकि एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाए। यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या होता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है तो आप इजीली अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसको क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्रॉसबी कॉस्ट विजडम परफॉर्मेंस मीटर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। यानी कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर होता है। इसको किस तरीके से मेजर किया जाता है, क्रॉसबी क्या कहते हैं, फॉरगेट फैंसी मैट्रिक्स। कि फैंसी चीज़ों में जाने की जरूरत नहीं है, फैंसी चीज़ों को सोचने की जरूरत नहीं है। मेजर द मनी स्पेंड बिकॉज समथिंग वेंट रॉन्ग, कॉल इट कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। आपने सिंपल क्या करना है, अगर कोई डिफेक्ट आ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको फिक्स करने में आपके कितने पैसे लगे हैं आपने सिंपल जो है वो मेजर कर लेने हैं। और वो पैसे मेजर करने के बाद जैसे आपके पास 50,000 रुपये निकल के आते हैं या 1 लाख रुपए आपकी कॉस्ट लगी है उसको रिपेयर करने में, तो उसको आप क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कहेंगे। स्पेंडिंग रियलिटी, रियलिटी क्या है, मोस्ट कंपनी बर्न 15 to 20% ऑफ देयर सेल्स ऑन फिक्सिंग क्वालिटी मेटअप्स। क्रोसबी ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कंपनीज जो हैं या ज़्यादातर कंपनीज क्या करती हैं, 15 से 20% जो है अपनी सेल्स का एक्सपेंड करती हैं क्वालिटी को इश्यूज को फिक्स करने के लिए। क्या होता है कि आपने एक मिसाल ले लें कि आपने अपने घर में जो है वो डीप फ्रीज़र ख़रीदा है या मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं आप लेकर आते हैं, तो वो 1 साल की वारंटी के अंदर होती हैं। अब क्या होता है कि बीच में अगर वो चीज़ ख़राब हो जाती है तो आप कंपनी के सर्विस सेंटर लेके जाते हैं कि ये मैंने आपसे चीज़ ख़रीदी थी आपकी कंपनी की, इसमें जो है ये प्रॉब्लम आ गई, तो वो उसको फिक्स करके आपको दे देते हैं क्योंकि वो वारंटी के अंदर होती है। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर उसमें कोई चीज़ ख़राब हो गई है उसको कंपनी फिक्स करके देगी तो कोई कॉस्ट तो उसके ऊपर आएगी ना। तो वो जो कॉस्ट होगी तो ऐसी कॉस्ट जो है वो ओवरऑल जो है उनकी सेल्स का 15 to 20% जो है वो प्रॉफिट जो है उसको खा जाती है। बट विद अ टॉप नॉच क्वालिटी प्लान यू कैन स्लैश इट टू टीनी 2.5%। तो यहाँ पे क्रॉसबी ये कहते हैं कि अगर आप अच्छी क्वालिटी के साथ काम करते हैं, अच्छी प्लानिंग के साथ काम करते हैं, तो इस कॉस्ट को आप 15 to 20% से 2.5 पे ला सकते हैं। इट्स लाइक टर्निंग अ लीकी बोट इनटू स्लीक बोट एंड फ्यूअर हिकअप। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि इसका मतलब ये है कि आप दो कश्तियों की मिसाल ले लें कि एक कश्ती ऐसी है जिसको आप हाथ के ज़रिए चलाते हैं और दूसरी कश्ती ऐसी है जिसमें एक इंजन लगा हुआ है, आप उसके ज़रिए उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। या सिंपल एग्जाम्पल आप ले सकते हैं साइकिल की, जिसके आपको पेंडल मार के उसको जान लगा के चलाना होता है। या दूसरी जो है वो आपकी बाइक की होती है जिसमें आप पेट्रोल डलवाते हैं और एक्सीलेटर देके आप उसको चला रहे होते हैं। जब आप क्वालिटी को अच्छा कर लेते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो बाइक की तरह बना देते हैं और प्रोसेसेस अच्छे चल रहे होते हैं। वाई ट्रैक, कोई बोले ना कि भाई हम ये चीज़ें क्यों ट्रैक करें या किस वजह से ट्रैक करें। Crosby want companies to showcase how much they save by avoiding mistake. It's like report card at that says, look, we used to spend by fixing here, now we are tight on quality and that's saving us load. अब क्रोसबी यहाँ पे ये कहते हैं कि कंपनीज को क्या करना चाहिए, उनको शोकेस करना चाहिए, उनके अपने ऑफिसर्स को या लोगों को दिखाना चाहिए कि उन्होंने जो है वो कितने पैसे बचाए। ये पीछे जो है ये इंटरनल आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्कस करना है। जैसे कि आप पहले जो प्रोडक्ट बनाते थे 15, एक मिसाल ले लें कि आपने जो है वो 100 रुपए की प्रोडक्ट्स बनाई। अब उसमें से 15 से 20 रुपए जो है वो आपके क्वालिटी इश्यूज को फिक्स करने में लग गए। अब आपने क्या किया, आप अपनी क्वालिटी और प्लान को बेहतर कर लिया, आपने अपनी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा कर लिया। अब वो जो 15 से 20 रुपए लगते थे वो कितने पे आ गए, 2 से 3 रुपए के ऊपर आ गए, 2.5 रुपए के आ गए। तो आपने तकरीबन 18 से 17 रुपए जो है वो बचा लिए। अब यहाँ पे एक रियल एग्जांपल देख रहे हैं, थिंक ऑफ इट एज अ वीडियो गेम। क्या आप एक वीडियो गेम की एग्जांपल ले लें, एवरी टाइम यू फिक्स मिस्टेक इट कॉस्ट यू इन गेम कॉइंस। अब बहुत सी गेम्स के अंदर क्या होता है
कि उसमें जो है वो आपको कॉइन देने पड़ते हैं, ठीक है। जब आप गेम हार जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके कॉइन्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो क्रॉसबी ये कहते हैं कि इसमें प्ले पाया कि आप स्मार्ट तरीके से खेलें, आप अपनी इस गेम पे स्किल्स जब आपकी डेवलप हो जाती हैं और आप उस गेम को अच्छे तरीके से खेलते हैं तो आपके कॉइन बढ़ते रहते हैं। जब आपके कॉइन बढ़ते रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आप जो है वो अच्छी अच्छी अपडेट्स ले सकते हैं, गेम के अच्छे फीचर अडॉप्ट कर सकते हैं वहाँ पर। अब दूसरा क्या है, द ओनली परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इज जीरो डिफेक्ट। आपके जो परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड जो है वो क्रॉसबी के मुताबिक वो ये है कि जीरो डिफेक्ट होने चाहिए। अब इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। द गेम प्लान, आपका प्लान क्या होना चाहिए कि जीरो डिफेक्ट होने चाहिए। व्हाट्स द डील, डील क्या होगी। क्रॉसबी रूल इज सिंपल, क्रॉसबी का जो रूल है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। जीरो डिफेक्ट इज अवर गोल। क्रॉसबी कहते हैं कि जीरो डिफेक्ट जो है वो हमारा गोल है, कि आपके प्रोडक्ट में कोई मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए। इट्स नॉट अबाउट मोटिवेशन, इट्स अ क्राफ्ट पर्सन स्टैंडर्ड। ये सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं है। जो एक हुनरमंद कारीगर होता है वो इसी तरीके से काम कर रहा होता है कि जीरो डिफेक्ट की गुंजाइश होती है। जैसे अगर आप एक एग्जांपल ले लें, एक डॉक्टर जो है वो अगर ऑपरेट कर रहा होता है तो उस डॉक्टर के पास बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती कि वो ऑपरेशन के दौरान जो है वो कोई गलती करे, तो उसने हमेशा जीरो डिफेक्ट पे काम करना होता है। एरर बिलीफ यहाँ पे देख लेते हैं। वी ऑफन थिंक मिस्टेक्स आर इनविंसिबल। इंसान क्या सोच रहे होते हैं, हम ये सोचते हैं कि भाई जब काम करेंगे, आप बहुत से लोगों से ये एग्जांपल सुनते होंगे, भाई जब काम होगा तो उसमें गलतियां तो होती हैं। क्रॉसबी सेल्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जस्ट वी लाइक एक्सपेक्ट इन स्कूल लेट एक्सपेक्ट परफेक्शन एट वर्क। जैसे कि हम पढ़ रहे होते हैं, या अभी आप सब स्टडी कर रहे होते हैं, जो इस टाइम पर स्टडी, एक तो वो लोग स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टडी करते ही नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट लेक्चर्स को ले रहे हैं और वो फर्स्ट डे से लेक्चर्स को ले रहे होते हैं। आप यकीन माने, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा होता हूँ, हमारे पास एनालिटिक्स शो कर रहे होते हैं कि जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो कोई भी लोग लेक्चर्स नहीं देख रहे होते हैं, बिल्कुल भी व्यूज नहीं होते हैं, हमारे लाइक्स कमेंट्स नहीं आ रहे होते हैं, मैसेजेस नहीं आ रहे होते हैं। अभी ये 1 दिसंबर स्टार्ट हुआ है, आप 2 दिसंबर आ गया है ना, अब यहाँ से देखिएगा आप थोड़ा सा ट्रेंड अप होना शुरू करेगा। हमारे ईमेल बॉक्सेस जो हैं वो भरना शुरू होंगे कि ये नोट्स प्रोवाइड करते हैं, ये गेस्ट पेपर देते हैं, इसके लेक्चर बना दे। बिल्कुल जो है वो एंड टाइम पे आके काम कर रहे होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स पहले से पढ़ रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इमेजिन कर रहे होते हैं उनके 4 CGPA चाहिए। तो वो एक परफेक्शन ढूंढ रहे होते हैं अपने काम के अंदर। तो उनका जो प्लान होता है वो ये होता है कि हम शुरू से पढ़ेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, हमारे रिजल्ट अच्छे से बनेंगे। मोस्ट इट हैपन व्हेन वी आर नॉट पेइंग अटेंशन पर्सनल विद वर्क स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे मसला क्या होता है कि हम जब जॉब कर रहे होते हैं तो हम स्टैंड अटेंशन नहीं कर रहे होते। और सबसे ज्यादा जो है वो मसले मसाइल जब होते हैं जब हम अटेंशन पे नहीं कर रहे होते। अब अटेंशन पे नहीं कर रहे, जो स्टूडेंट पे सेमेस्टर के स्टार्ट से पढ़ रहा है और जो स्टूडेंट पेपर डेट शीट बनाने के बाद पढ़ रहा है, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो पहले से पढ़ रहा है, उसने एफर्ट जो है वो ज्यादा डाली है। उसने 30 दिन पहले से काम करना शुरू करा है, तो 30 दिन की जो एफर्ट है वो 11 दिन वाला जो स्टूडेंट है वो उसको मीट नहीं कर सकता। अब डुअल स्टैंडर्ड क्या होते हैं हमारे, कि हम पर्सनल लाइफ के अंदर क्या करते हैं कि हम बोलते हैं भाई मिस्टेक्स बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए, हम मिस्टेक्स जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जब हम जॉब कर रहे होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं कि भाई को थोड़ा बहुत मसला हो रहा है ना, इसको जाने दो। क्रॉसबी क्या कहते हैं कि हैव द सेम हाई स्टैंडर्ड फॉर अवर सेल्फ एंड जॉब। कि क्रॉसबी ये कहता है कि हमारा स्टैंडर्ड जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि हम घर पे अपने पर्सनल काम पे मेहनत करते हैं, इसी तरीके से हम अपनी जॉब्स पे भी मेहनत करें। दैट रिड्यूस वेस्टफुल वर्क एंड बूस्ट अपॉर्चुनिटी। इससे क्या होगा कि क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, वेस्टफुल वर्क जो है वो रिवर्क जो हमें करना पड़ता है वो खत्म हो जाएगा और अपॉर्चुनिटीज बूस्ट होंगी। क्रॉसबी की रूल बुक क्या है, द एब्सोल्यूट्स क्या कहते हैं, क्वालिटी डेफिनेशन, क्वालिटी इज डूइंग एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड। उनकी डेफिनेशन क्या है कि क्वालिटी का मतलब ये होता है कि जैसा आपको कहा गया है बिल्कुल सेम आप वैसा करें। सिस्टम कॉल प्रिवेंशन इज क्वालिटी हीरो। सिस्टम क्या कहते हैं कि जो एहतियात है, जो प्रिवेंशन है, वो हमारा सुपर हीरो है। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या है कि जीरो डिफेक्ट्स होने चाहिए। और जीरो डिफेक्ट कैसे होंगे कि इसको फर्स्ट टाइम में आप राइट करें। क्वालिटी मेजर क्या है, ट्रैक करें उस कॉस्ट को जो हमें रिवर्क पे करनी पड़ती है, जो क्वालिटी इश्यूज आते हैं उनको फिक्स करना पड़ता है। रियल लाइफ एग्जांपल क्या दे रहे हैं, थिंक ऑफ जीरो डिफेक्ट लाइफ अ शेक कुकिंग अ परफेक्ट डिश। अब जीरो डिफेक्ट की एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आप एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने गए हैं और आपने वहां पे कुछ खाना ऑर्डर किया है। तो वो जो शेफ है उसके पास गुंजाइश नहीं है कि वो मिर्चें ज्यादा डाल दे या मसाला ज़्यादा कर दे, क्योंकि जब आपके पास कस्टमर के पास वो खाना आएगा आप उसको खाएंगे ही नहीं, तो उसके पास ये गुंजाइश नहीं है कि वो डिफेक्ट कर सके। तो इसका क्या है, इट्स अबाउट नेलिंग इट ऑन द फर्स्ट ट्राई, कि पहली दफा ही उस शेफ को जो है वो काम सही तरीके से करना है। उसके बाद हम देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ओल्ड स्कूल की पहले थिंकिंग क्या थी, 1950s के अंदर क्या होता था कि मैनेजर बोलते थे डिफेक्ट जो हैं वो, मसले मसाइल जो हैं वो बिजनेस के लिए बुरे हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते थे कि की कॉस्ट कितनी हो सकती है, इस तरीके से उनको मेजर नहीं करते। दे वर इन द डार्क अबाउट हाउ मच क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड नीडेड। बस वो ये कोशिश करते रहते थे कि कितनी क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो है वो हमें करनी चाहिए। फिर उसके बाद क्वालिटी विजनरीज लोग आए। विजनरी लोगों ने क्या किया, जैसे कि जुरान आया, क्रॉसबी आया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोला कि भाई एक क्वालिटी जो है वो कितनी ठीक होती है, कि कितनी क्वालिटी होनी चाहिए।
दे गेव मैनेजर अ वे टू मेजर कॉस्ट एंड क्वालिटी। उन्होंने मैनेजर्स को बताया कि आप जो है वो क्वालिटी की कॉस्ट को निकालें कि क्वालिटी के रिलेटेड जितने इश्यूज आते हैं इनको फिक्स करने में आपकी कितनी कॉस्ट लगती है। द टू साइडेड ऑफ क्वालिटी कॉस्ट, क्वालिटी कॉस्ट के जो है वो दो साइड होते हैं, जैसे कि एक सिक्का होता है उसकी दो साइड होते हैं ना, इसी तरीके से आप समझेंगे क्वालिटी की जो कॉस्ट है इसकी भी दो साइड होती है। एक कॉस्ट कौन, एक साइड पे कौन सी कॉस्ट होती है, अनअवॉइडेबल कॉस्ट होती है। अनअवॉइडेबल कॉस्ट वो कॉस्ट जिसको आप बचा नहीं सकते, वो पैसे जो कि आपके लगने ही लगने हैं। ये पैसे किन पे लग रहे होते हैं, जैसे कि आप कोई इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं जो डिफेक्ट रोकने के लिए होता है, जैसे कि आप अपने इंस्पेक्शंस के ऊपर पैसे खर्च कर रहे होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर पैसे खर्च कर रहे होते हैं, आपने अपनी क्वालिटी की पूरी टीम बनाई हुई होती है, उनकी सैलरीज होती हैं, आपने बहुत इंस्ट्रूमेंट टूल्स वगैरह उनको लेके दिए होते हैं, उनके पैसे होते हैं। तो ये कॉस्ट वो है जिसको आप बचा नहीं सकते। दूसरी क्या है, अवॉइडेबल कॉस्ट, जिस कॉस्ट को आप बचा सकते हो। द रियल ट्रबल मेकर कॉस्ट लिंक टू द डिफेक्ट एंड फेलियर फ्रॉम स्क्रैप मटेरियल टू कस्टमर कंपेयर। ये जो अवॉइडेबल कॉस्ट होती है ये बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाती है। ये किस सूरत में आती है कि डिफेक्ट्स और जो आपका प्रोडक्ट है वो काम करना बिल्कुल छोड़ देता है। जैसे कि हम कहते हैं मोबाइल जो है वो डेड हो गया, अब ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, या मोबाइल में कोई डिफेक्ट आ जाए तो वो कॉस्ट लग रही होती है। जैसे कि अगर डेड हो गया तो वो स्क्रैप मटेरियल हो गया। दूसरा क्या है, कस्टमर कंप्लेन वगैरह आ रही होती है। जुरान और क्रॉसबी ने क्या बताया कि ये जो सारी कॉस्ट हैं गोल्ड इन द माइन है। ये सारी कॉस्ट जो है वो एक, आप समझ लेंगे कोयले की कान है जिसके अंदर आप हीरे ढूंढ रहे हैं। तो आपने अगर ये कॉस्ट बचा ली तो आपके हाथ में हीरे आ जाएंगे। क्रॉसबी बिहेवियर ट्विस्ट क्या है, people power. Crosby's style is all about changing people behave in an organization. He focuses on management and cultural shift rather than divide into complex. Instead, his method blends seamlessly into exciting character. क्रॉसबी की कोशिश क्या होती थी कि वो लोगों को जो है वो मोटिवेट करने की कोशिश करते थे, उनका बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करते थे। वो फोकस करते थे मैनेजमेंट के ऊपर और कल्चरल शिफ्ट करते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे। क्या वो ये कहते थे कि जिस तरीके से आप अपने पर्सनल चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं, पर्सनल घर की चीज़ों की हिफाजत करते हैं, पर्सनल मोबाइल की हिफाजत करते हैं कि वो ख़राब ना हो जाए, इस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क के अंदर आएँ, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आप इसी तरीके से मेहनत करें, चीज़ों को सँभालें ताकि अपना समझ के लोग काम करें। वो इस तरीके से कल्चर डिफरेंसेस लोगों के अंदर लाते थे। रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं। थिंक ऑफ क्वालिटी कॉस्ट लाइक मेंटेनिंग अ कार। कि आप जो है वो क्वालिटी कॉस्ट की एग्जांपल ले लें कि आपके पास एक कार है जिसको आप मेंटेन करके रखते हैं। अनअवॉइडेबल कॉस्ट उसके अंदर क्या होंगी कि रेगुलरली आप उसको मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, उसका ऑयल वगैरह चेंज करवाते हैं, उसमें कोई स्क्रैचेस वगैरह लग रहे होते हैं तो उसको आप ठीक करवाते हैं। तो ये वो कॉस्ट है जिसको आप अनअवॉइड नहीं कर सकते, आप उसको मैकेनिक के पास लेके ही जाएंगे, आप उसका ऑयल चेंज करवाएंगे। अगर आप नहीं करवाएंगे तो आपको एक बड़ी कॉस्ट देनी पड़ेगी। और अवॉइडेबल कॉस्ट क्या है, एक्सपेंसिव एंड थम्सिंग गोर की गाड़ी, खुदा ना खास्ता आप एहतियात से चलाएं ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए, गाड़ी कहीं पे लग ना जाए, अगर कहीं लग जाए टकरा जाए तो वो जो कॉस्ट होगी वो अवॉइडेबल कॉस्ट नहीं होगी। यानी कि उस कॉस्ट को अगर आप एहतियात से गाड़ी चलाएं तो आपकी गाड़ी कहीं लगेगी नहीं तो वो गाड़ी खराब नहीं होगी तो आपके पैसे नहीं लगेंगे। तो ये कॉस्ट जो है वो अवॉइडेबल कॉस्ट है। उसके बाद बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एटीट्यूड। एवरीडे लाइफ के अंदर क्या होता है, रियल टॉक हम करते हैं यहाँ पे। इन आवर डेली लाइफ आर नॉट सो ग्रेट एटीट्यूड कैन कॉस्ट अस लिटरली इन मनी, इमोशनली, लॉस, रिस्पेक्ट, एंगर और फ्रस्ट्रेशन। रियल लाइफ के अंदर क्या होता है कि पैसा ही हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, हमें जो है वो गुस्से की वजह से भी नुकसान होता है और फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी नुकसान होता है कि अगर हमें गुस्सा आ जाए, सामने वाला कोई हमें बातें सुना दें, तो एक तो पता है कि यार हमारी इज्जत चली गई, हमें सामने वाले ने जलील कर दिया, उससे हम फ्रस्ट्रेशन आती है। तो सिर्फ हमेशा पैसे के मामले में नुकसान नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, एक जिम्मेदारी जो है, एहसास जिम्मेदारी, वो बड़ा मैटर करता है। ज़मीर की आवाज़ जो है वो मैटर करती है। टेक चार्ज, एवरीवन जॉब इज टू प्लान प्रिवेंट दिस कॉज द अल्टीमेट विन अ प्राइसलेस कम्प्लीमेंट पॉजिटिव कमिटमेंट फॉर योर कस्टमर फैमिली और बस इज द रिवार्ड फॉर योर क्वालिटी वर्क। आप क्या कर रहे होते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसे के लिए तो काम कर रहे होते हैं, लेकिन आप अपना काम एक तरीके से यूं भी ठीक कर रहे होते हैं कि अगर ये काम मैंने ठीक नहीं किया, मेरी वजह से कोई मसला आ गया, तो मेरा जो इंचार्ज है या मेरा वो बॉस है वो आगे मुझे बातें सुनाएगा। जब वो और लोगों के सामने मुझे बातें सुनाएगा तो मेरी इज्जत में फर्क पड़ेगा। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं। ड्रीम सिनेरियो क्या है, जीरो डिफेक्ट के लिए ड्रीम सिनेरियो, यानी कि परफेक्ट सिनेरियो क्या होता है कि आपका बॉस जो है वो हैप्पीली आपके पास आया, आपने बोले कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपके प्रोसेस से कभी डिफेक्ट नहीं आता, हम आपकी सैलरी इंक्रीज कर रहे हैं, हम आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं, हम आपको फूड वाउचर दे रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ जाएं, इस रेस्टोरेंट में खाना खाएं। ये सारी चीज़ें जो हैं, क्रॉस भी बोलते थे कि इस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो है मोटिवेट कर सकते हैं। ऐसा कल्चरल डिफरेंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाते हैं। यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल दी गई है कि आप मिसाल ले लें कि आपको यूनिवर्सिटी ने जो है वो एक प्रोजेक्ट दिया, आपने पूरी मेहनत की, उस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से बनाया और एंड देन आपने एक टॉप नॉच जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट किया। तो आपकी सेटिस्फेक्शन क्या होगी कि टीचर ने जो है आपको परफेक्ट नंबर दिए और बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ की। क्वालिटी मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर द फ्यूचर, इस टॉपिक को हम देख लेते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर द फ्यूचर मेड सिंपल फ्यूचर रेडी कंपनीज।
टॉप प्रायोरिटी है जब जो फ्यूचर में कंपनीज आएंगी, जो जो कंपनी फ्यूचर तक ग्रो करेंगी, उसमें क्या होता है, टॉप प्रायोरिटी उनकी क्या होनी चाहिए, सक्सेसफुल कंपनी इन द फ्यूचर विल लिव ब्रीथ क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल। कि फ्यूचर में जो कंपनीज आएंगी या जो कंपनी फ्यूचर तक ग्रो करेंगी, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो उनके मेन पर्सपेक्टिव होंगे। की करेक्टरिस्टिक उनकी मेन खसूसियात क्या होंगी, कस्टमर सेंट्रिक, उनकी हमेशा कोशिश होगी कि उनके कस्टमर, इन्वेस्टर और एम्प्लॉय जो हैं वो खुश रहें। मार्केट ड्रिवन होंगे, अंडरस्टैंडिंग द क्वालिटी इज व्हाट कस्टमर सेड नॉट द व्हाट कंपनी थिंक्स। उनकी मेन प्रायोरिटी क्या होगी कि वो मार्केट स्टडी करेंगे कि कस्टमर्स को क्या चाहिए। मार्केट स्टडी करके कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करेंगे, ना कि जो वो अपन खुद सोचते हैं, कंपनी के लोग जो सोचते हैं उस पर काम नहीं करेंगे। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, अपने प्रोसेस को कंटिन्यू इंप्रूव करते रहेंगे। फॉर एवर गोल्स, फॉर उनके गोल्स क्या होंगे, उनके गोल्स होंगे कॉन्स्टेंटली अचीव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, पहला गोल होगा। दूसरा जो होगा कॉस्ट लीडरशिप होगा। तीसरा जो होगा इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज होगा। और उनकी एक स्ट्रॉन्ग सप्लायर बेस। अब यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है कि वो ऐसी प्रोडक्ट बनाएंगे कि उनके कस्टमर जो है वो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई रहें। कॉस्ट लीडरशिप क्या है कि वो अपनी क्वालिटी की कॉस्ट को, जो हमने कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की बात की, जो इश्यूज वगैरह को फिक्स करने में लगती है उसको बचाने की हमेशा कोशिश करेंगे, कॉस्ट लीडरशिप रहेंगे। इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब कि जो उनके पास वर्कर काम कर रहे हैं उनको इफेक्टिवली ट्रेन करेंगे, उनकी ट्रेनिंग करवाते रहेंगे, उनको रिवॉर्ड देते रहेंगे और उनको इस चीज़ का एहसास दिलाते रहेंगे कि क्वालिटी जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्ट्रॉन्ग सप्लायर बेस के वो जिससे अपने प्रोडक्ट वगैरह ले रहे हैं, रॉ मटेरियल ले रहे हैं, वो सप्लायर्स बेस अच्छे होंगे, क्वालिटी वाइज अच्छे होंगे। स्किल इंप्रूवमेंट, अपने एम्प्लॉयर्स को जो है वो ट्रेन करते जाएंगे ताकि वो अच्छे टीम वर्क कर सकें और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनके पास हो। रियल लाइफ एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आप एक टेक कंपनी की मिसाल ले लें कि जो उस चीज़ को देखती है कि उनके कस्टमर की, उनकी यूजर्स की क्या वांट है और उसके मुताबिक जो है अपने प्रोडक्ट को सिंपल करती रहती है, अपनी कॉस्ट को लो करती है और अपने एम्प्लॉयज़ को हैप्पी करती है। इस तरीके से क्या होता है कि वो सीमलेसली अपने सप्लायर्स के साथ काम कर लिए। दैट्स द क्वालिटी मैनेजमेंट रॉक स्टार एक्शन। अगर वो इस तरीके से काम कर रही होती है तो वो एक रॉक स्टार है क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये हाईलाइटेड नोट्स आपको चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जो मेथड आपको सूटेबल लगता है उससे कॉन्टैक्ट करें, मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको ये नोट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर कर दिया करें। उससे होगा ये कि यूट्यूब इस वीडियो को मजीद स्टूडेंट तक सेंड करेगा और हम जो इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, उस मेहनत का कुछ हिस्सा हमें वसूल हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।